सी बेटा, इट सेज एफ पैराग्राफ। देखो एक बैन लग गया, एक बैन लग गया सी बेटा, एंड उसमें कोड फिश पे बैन लगा और बहुत सारी मछलियों की जातियों पे बैन लगा। एस्टिमेटेड कम से कम 30,000 पीपल ने वहां पे, कम से कम लोगों ने जॉब्स अपनी मिस कर दी, खत्म हो गई, उनकी लॉस्ट हो गई। 1992 के जो ये बैन लगा उसके इफेक्ट के बाद उसमें कम से कम देखो पहले इसकी न्यूज आई कि ये बैन लगेगा, 30,000 लोगों की तो तभी नौकरी चली गई थी। उसके बाद जैसे ही ये बैन लगा, इस बैन के लगते ही 12,000 लोग इसमें उस नौकरी जो लूज किया लोगों ने छोड़ी है उसमें जुड़ गए। ठीक है, 12,000 लोग। और फिर उसके बाद 40,000 पीपल, मतलब वो टोटल बता रहा है कि मोर देन 40,000 पीपल जॉबलेस हो गए। न्यू फाउंडलैंड जो था ये एरिया इकोनॉमिक डिजास्टर बन गया इसकी वजह से। ठीक है, एज प्रोसेसिंग प्लांट शट डाउन एंड वेसल्स, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, प्रोसेसिंग जो प्लांट्स थे यानी मछलियों को जो आगे मैम बेचने से पहले। मैम प्रोसेसिंग प्लांट्स हो गए, फैक्ट्रीज शट डाउन हो गया, क्लोजर्स। यस बेटे यस। ठीक है, वेसल्स जो थे उनके जो जिसमें इसका मछलियां राइट ट्रांस। आंसर क्या मैम? इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है आई गेस, या सेकंड है? सेकंड है मैम। सेकंड ऑप्शन है द ह्यूमन कॉस्ट। मैम फैक्ट्री क्लोजर क्यों नहीं? फैक्ट्री क्लोजर एक स्पेसिफिक आइडिया है। पहले क्या हुआ, स्पेसिफिक आइडिया। हाँ हाँ बैन जी। लगने की वजह से किस चीज का जॉब, किस चीज का लॉस हुआ, डी से अगर आप देखो पहले। ज्यादा बात तो ह्यूमन की हो रही है, अभी ह्यूमन हाँ की जॉब गई। हाँ, ह्यूमन की जॉब गई। जनरल आइडिया वही है, इस करके स्पेसिफिक आइडिया की फैक्ट्री शटडाउन हुई, वो एक ही लाइन, एक लाइन की बात नहीं होती, एक छोटा सा आइडिया है। मेन आइडिया क्या दर्शा रहा है कि लोगों की नौकरी क्यों गई, लोगों की जॉब्स क्यों गई। करणवीर, फ्रेम लगाउन दी बजाय बेटा ध्यान इत्थे होवे। ठीक है, ओके। ਜਦੋਂ अपना रिजल्ट आ जाऊगा ना, अपना फ्रेम होवे, मैं तेरा फ्रेम बढ़िया सा फ्रेम ना बेटा अकेडमी च ला देना, ऐड करा देनी है, डोंट वरी शहर च। ठीक है, पूरी फोटो लगा के तेरी I'll get you added over there, don't worry. Okay, so human cost is the specific, is the general idea. फैक्ट्री क्लोजर भी स्पेसिफिक आइडिया, वन लाइन। ट्रेजेडी ऑफ स्टेट मिसमैनेजमेंट, ये थोड़ा सा ना, वैसे आप ले नहीं रहे इस ऑप्शन को डाउट में, बट मेरे हिसाब से अगर मैं होती तो मैं यस जरूर मैम, लग कहती रहा है मेरे को ये, कि लग स्टेट रहा की है मैम। मिसमैनेजमेंट ही तो थी जिसकी वजह से, अगर वो मैनेज करते लोगों की जॉब गई, तो उन लोगों स्टेट की की जॉब ना जाए। मिसमैनेजमेंट की वजह से यस, जॉब गई। लेकिन वही बात है कि ज्यादा बात ह्यूमन की तो डायरेक्टली बात की हुई है, स्टेट की मैम कोई इसमें बात नहीं की ट्रेजेडी, हुई। मैम इसमें ट्रेजेडी का क्या मतलब है? ट्रेजेडी एक तरीके की बेटा दुखदाई बात है कि लोगों की नौकरी गई। हाँ जी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम इस पॉइंट को क्यों नहीं उठाएंगे, पता है ट्रेजेडी अगर देखा जाए हमें खुद सोचना पड़ रहा है कि ट्रेजेडी है, स्टेट की कोई बात नहीं की हुई, और उसमें यह भी नहीं कहा कि मैनेजमेंट उनकी खराब थी, उसने कोई बात तो नहीं की ना पैराग्राफ में इस तरीके की। तो हम अपनी मर्जी से सोच के हम इनडायरेक्टली नहीं कर सकते जब हमें क्लोज ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें ह्यूमन की बात की हुई है, ह्यूमन को क्या हर्जाना भोगना पड़ा इस चीज का, व्हाट ह्यूमन कॉस्ट, ह्यूमन को क्या कॉस्ट पड़ा उस चीज का, उनकी नौकरियां गई। ठीक है, सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन, जनरल आइडिया। वैसे अब मेरे को लग रहा है कि जशन आपको जनरल आइडिया और स्पेसिफिक आइडिया पता लग गया है, राइट? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा पता लग गया जी। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे ट्रैक पे आते जाओगे बेटे, गुड। लेकिन मैम ट्रेजेडी ऑफ स्टेट मैनेजमेंट एक जर्नल आइडिया नहीं है मैम, कॉमनली ये जा रही मतलब है, कि बात एक जा तो रही है। मतलब कि फैक्ट्री क्लोजियर भी होगी, फैक्ट्री क्लोजियर भी एक मतलब कि ट्रेजेडी है स्टेटमेंट, इसमें अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ही फैक्ट्री क्लोजियर हुई, बेटे लोगों की लेकिन जॉब भी। फैक्ट्री क्लोजिंग एक ही बात है, मेन बात सारी क्या कर रहा है कि जॉब्स गुम हुई, लोगों की खत्म हो गई, कम हो गई। ठीक है, जॉब्स चली गई उनके हाथों से, मेन बात पूरे पैराग्राफ में यही दिखा रहा है वो। ठीक है, और अगर हम देखें कि ट्रेजेडी वाली बात और ह्यूमन कॉस्ट में, मैं ह्यूमन कॉस्ट को क्यों प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है, ह्यूमन की इसलिए करें क्योंकि ह्यूमन की बात की हुई है कि ह्यूमन बींग्स की जॉब चली गई, लोगों की पॉपुलेशन की। ट्रेजेडी की कोई बात उसमें उसने कर नहीं रखी, हम खुद सोच रहे हैं जब मैम हमारे। ट्रेजेडी फोर्थ का आंसर है। फोर्थ का कोई बात नहीं, आगे हम जाएंगे, वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ ना इस पैराग्राफ के मैम अंदर। हाँ जी, मैम जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है लिस्ट ऑफ हेडिंग में, वो इस ट्रेजेडी ऑफ स्टेट मिसमैनेजमेंट में ही इंक्लूड हो गया मेरे, इन माय ओपिनियन मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब कि लग कौन रहा है से अभी कौन दोनों ही से वाले में? चीजें।
जो द ट्रेजेडी, जो थर्ड ऑप्शन नहीं है लिस्ट ऑफ हेडिंग का, हम्म। उसमें ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इंक्लूड हो गए, लगता है ऐसे। नहीं बेटे, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, देखो ऐसे तो आप कितने भी और पैराग्राफ्स इसमें मिक्स कर सकते हो और हेडिंग्स मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, ट्रेजेडी वाली बात हम ह्यूमन वाले के साथ अगर मैच करें तो हम वही लाइन पहले प्रेफर करेंगे जिसकी टॉपिक में बात कर रखी हो। वर्ड भी दे रखा है, ह्यूमन मीन्स पॉपुलेशन, ठीक है। और स्टेट की कोई वहां पे वर्ड नहीं दिया हुआ, वहां पे कहा हुआ है कि मैनेजमेंट, स्टेट की मैनेजमेंट की कोई बात तो नहीं की हुई ना वहां पे। तो क्लोज ऑप्शन जरूर था, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन सा है जिसकी एग्जैक्ट बात कर रखी है, हम उसी को प्रेफर करेंगे, बजाय कि एक ऐसा जिसको हम खुद सोच रहे हैं कि हाँ स्टेट की मिसमैनेजमेंट थी इसलिए ऐसा हुआ होगा, हम वो सोच रहे हैं। सो अगर सोचने पे अगर हमें जो चीज मजबूर करे, उसके बजाय हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है जिसकी बात कर रखी है। मैम वैसे आप एक बार देखना भी, स्टेट मिसमैनेजमेंट की बात हुई है उस नहीं पैराग्राफ में। नहीं हुई बेटा, नहीं हुई, मुझे याद है फोर्थ सारा। का है मैम ऑलरेडी। फोर्थ में हुई है मैम। बेटे मेरी बात सुनो, आप फोर्थ फोर्थ हो में, चुका है मैम हाँ वो। फोर्थ हो चुका है तो उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। यस ठीक है, मैम, थर्ड ऑप्शन उसका ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जब हम और पैराग्राफ्स को करते जाते हैं तब हमारा वो आइडिया क्लियर होता जाता है। अभी देर आर 3 स्टूडेंट्स हु हैव लेफ्ट इन बिटवीन, क्लास बीच में छोड़ के चले गए हैं। लेट मी सी वंस, जस्ट अ सेकंड। मनसिमरत जोशी, ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, सिक्स में। ओके सिक्स्थ वन, मैम पैराग्राफ मैंने जी। सिक्स का लगाया था। Europeans need only look across the North Atlantic to see. Somebody is typing, don't type. Europeans need to look across the North Atlantic to see what could be in store for their cod fishery. यूरोपियंस को ये देखना चाहिए कि उनके उनको कहाँ देखना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक रीजन में देखना चाहिए कि उनके कोड की फिशरी में उनके लिए क्या ऐसा बेनिफिशियल पड़ा है कि जिसको वो ध्यान में रखे। इन कनाडा दे वर टू बिजी विद मेकिंग प्लान्स, सेटिंग एक्सपेंसिव गोल्स, एक्सपेंसिव मींस एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव मींस एक्सपैंड करने के गोल्स, and then allocating fish and lots of it instead of making sound business plans to match fishing with the limited availability of resources. Cod populations in European waters are now so depleted that the scientists have recently warned that all fisheries in this area, our target code, should be closed. The Canadian calamity demonstrates that we now have the technological capability to find and, देखो बेटे इस स्टेटमेंट में ना साफ साफ वो बता रहा है कि जब ये हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, लॉस होने के बाद जो वहां की जो गवर्नमेंट थी, दे वर मोर फोकस्ड अबाउट मेकिंग प्लान्स कि अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो फिशेस को मतलब पहले अपने गोल सेट कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी कनाडा की गवर्नमेंट, और उसके बाद वो एलोकेट करने वाले थे कि कौन से एरिया में कौन सी फिशेस को हम वो करेंगे, फिश करेंगे, कैच करेंगे। ठीक है, कोड की जो पॉपुलेशन थी यूरोपियन वाटर्स आर नाउ सो डिप्लीटेड दैट, कोड की जो पॉपुलेशन यानी कोड मछलियों की जो क्वांटिटी थी यूरोपियन पानी में, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट यानी कम हो गई थी, कि साइंटिस्ट ना उन्होंने वार्निंग दी थी कि ऑल फिशरीज इन दिस एरिया दैट टारगेट कोड, जितने भी फिशरीज है यानी फिशिंग करने वाले जो लोग हैं, कंपनीज हैं इस एरिया में, जो कोड फिशिंग करना चाहते हैं, जिनका टारगेट सिर्फ कोड मछली को पकड़ना है, उनको बंद कर देना चाहिए। इतनी कोड मछलियां कम हो चुकी थी। ठीक है, द कनाडियन, अब मैंने आपको ये बात बोली भी थी बेटे, कोलैप्स का मतलब कम होना। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो चीज आगे आ ही रही है कि धीरे धीरे वो कोड मछलियां कम भी हो रही थी ना, इसी वजह से फिर उनको बैन लगाना पड़ा, इसी वजह से उनकी नौकरियां गई। ठीक है, और यहाँ पे एक वार्निंग दी है किन्होंने,
साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि जितनी भी फिशरीज हो रही थी यूरोपियन पानी वाले एरिया में, जो कोड मछली को पकड़ना चाहते थे उस एरिया की, उनको बंद कर देना चाहिए। द कैनेडियन कलामिटी डेमोन्स्ट्रेट्स, कनेडियन की जो ये लॉस हुआ है, कलामिटी हुई है, ये दर्शाती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट वी नाउ हैव द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हमारे पास अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि हम फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, एंड एनीहिलेट एवरी कमर्शियल फिश स्टॉक। हम हर एक वो कमर्शियल यानी बिजनेस देने वाली फिश स्टॉक को एनिहिलेट कर सकते हैं, किसी भी, एनिहिलेट मतलब मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, इन एनी ओशन, किसी भी उस ओशन में, एंड डू इररिपेरेबल डैमेज टू द इंटायर इकोसिस्टम, मींस हम किसी और ओशन में जाके हम उसको, उस मछली का स्टॉक फाइंड आउट करके उसको ढूंढ सकते हैं, बजाय कि एक ही पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक ही पर्टिकुलर मछली, जो मतलब मछलियों का जो एरिया है जैसे यूरोपियन वाटर है, वहां पे ही सर्च ना करके हम किसी और एरिया में भी तो शिफ्ट कर सकते हैं ना उस चीज को बेटे। ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एनहिलिएट ओवर हियर? अब बताओ एनहिलेट का मीनिंग अब आपको पता लग रहा है कि मतलब एक एरिया को, जैसे मान लो कमर्शियल फिश स्टॉक यूरोपियन पानी में सिर्फ आपको कमर्शियल बेनिफिट कौन सा दे रही है? कोड दे रही है। ठीक है, अब आप उसकी वहां पे बेटा बहुत ज्यादा आपने उसको खराब कर दिया है। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम पता कर सके कौन सी मछली हमें बेनिफिट दे सकती है, और उस मछलियों को पहले हम निकालना स्टार्ट कर दे। अब मछलियों के स्टॉक में हर मछली का स्टॉक होता है बेटा, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही मछली की जाति बेची जाती है। अगर आपने खत्म ही करना है स्टॉक, एनिहिलिएट का मतलब है एक तरीके से खत्म करना, अगर खत्म ही करना है तो हर मछली का थोड़ा थोड़ा आप प्रोसेसिंग करो ना, थोड़ी थोड़ी उसकी कैचिंग करो। ये नहीं कि एक ही मछली के पीछे पड़ गया और उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया। इसीलिए साइंटिस्ट ने उनको वार्न किया है कि आप हर तरह की कमर्शियल फिश को एक तरीके से मतलब उनकी कैचिंग स्टार्ट कर दो। एनिहिलेटिंग का मतलब यहाँ पे है उनकी कैचिंग स्टार्ट कर दो। और वैसे अगर हम एनिहिलेट का मतलब क्या बताएंगे बेटे, क्या होता है? यू मस्ट हैव फाउंड आउट बाय नाउ। एनिहिलेट का, इट इज काइंड ऑफ अ डिस्ट्रक्शन बेटे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रक्शन वर्ड लेते हो तो आपका मीनिंग एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा। हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की है कि हम पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी तरह की कमर्शियल स्टॉक्स हमारे पास फिशेस और कौन सी कमर्शियल है जो बेची जा सकती हैं, हम ढूंढ सकते हैं अब। ठीक है, और हम उनकी डिस्ट्रक्शन करें। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि उनकी कैचिंग स्टार्ट कर दें हर तरह की, किसी भी ओशन में, एंड डू इररिपेरेबल डैमेज टू द, हम ऐसा डैमेज करें टू द एंटायर इकोसिस्टम इन द प्रोसेस। इररिपेरेबल मींस जो रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, और इररिपेरेबल डैमेज करें मतलब ये कह रहा है, ये लोगों की तरफ से नहीं कह रहा है, ये साइंटिस्ट की तरफ से कह रहा है कि हम लोगों को अब पता लग जाता है। एक टाइम ऐसा था कि कोई मछली पकड़ता था तो लोगों को पता नहीं लगता था, इतनी सारी मछलियां कहाँ से पता लगेगा? ठीक है, कौन चेक करेगा? लेकिन आज के टाइम में बेटे हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजिकल कि साइंटिस्ट टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं किस एरिया में मछलियां कम हो रही हैं, किस में ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, किसी भी ओशन में। ठीक है, एंड डू इररिपेरेबल डैमेज टू एंटायर इकोसिस्टम इन द प्रोसेस। और जब लोग इन मछलियों को पकड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? इररिपेरेबल डैमेज कर रहे हैं, ऐसा डैमेज कर रहे हैं इकोसिस्टम में जो मतलब, अब देखो बेटे, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, अब छोटी मछलियां बचेंगी नहीं तो बड़ी मछली खाना कहाँ से खाएगी? ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इकोसिस्टम खराब हो रहा है, फूड चेन उनकी खराब हो रही है। तो लोग जो ये करते हैं ना, कमर्शियल फिश स्टॉक करते हैं किसी भी ओशन में और डैमेज करते हैं इकोसिस्टम को, उसको फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका है अब, वी कैन फाइंड आउट। इसीलिए साइंटिस्ट ने उनको वार्न किया है। In Canada's case, a $2 billion recovery bill pay may only be a part of the total term, long-term cost. कनाडा के केस अगर हम लेते हैं, कनाडा में अगर हम देखते हैं, हमें कम से कम $2 बिलियन का एक बिल, रिकवरी बिल हमें मतलब क्रिएट करना होगा, जिसमें मे ओनली बी अ पार्ट ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म कोस्ट। जो इतने टाइम में जो हमारी ये जो रिपेयरिंग हमने करनी है कि फिशेस
पकड़ी गई हैं, उनका लॉस कवर करना है, तो हमें कम से कम इतनी मनी स्पेंड करनी पड़ेगी उस लॉस को कवर करने के लिए। द कॉस्ट टू इंडिविजुअल्स एंड डेस्परेट कम्युनिटीज, डेस्परेट कम्युनिटीज मीन्स लोग, वहां जो इंडिविजुअल्स हैं और जो कम्युनिटीज हैं, नाउ डिप्राइव्ड ऑफ मीनिंगफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट इज स्टैगरिंग। अब उन लोगों को क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे, जो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है बेटे, जिनकी जॉब्स चली गई हैं, जिन लोगों की अब जॉब्स चली गई हैं, वो डेस्परेट हुए हुए, मीन्स उन लोगों को अभी है भी किसी भी तरीके से हमें नौकरी मिल जाए। ठीक है, अब नौकरी मिल जाए तो आप स्टैगरिंग, स्टैगर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज स्टैगरिंग मीन्स? एनीबडी? डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड मीन्स ना मिलना। मीनिंगफुल एंड सस्टेनेबल मीन्स बेटे आप कोई भी चेक ना किया करो, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश क्या करो, ट्राई करो। डिप्राइव्ड मीन्स जब हम किसी चीज की कमी हो जाती है, ठीक है, कमी होना। ऑफ मीनिंगफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, मीनिंगफुल मीन्स अच्छी जॉब उनको मिले और सस्टेनेबल रहे, लंबे समय तक उनकी जॉब रहे, बीच में उनकी जॉब मतलब खत्म ना हो। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मतलब उन लोगों के लिए ये चीज ना सोचना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। आज मान लो फिशिंग डिफिकल्ट। डिफिकल्ट हुआ पड़ा, क्योंकि वो आज के टाइम में वो बिजनेस, उन्होंने फिशिंग में वो इतने टाइम से इन्वॉल्व थे, और एकदम से फिशिंग बंद होगी बेटे, उनका बिजनेस चला गया। ठीक है, उनका बिजनेस चला गया था, और अब जब उनका बिजनेस चला गया तो उनको ऐसे लगने लग गया कि हमारी जॉब जो है वो चली गई। अब आगे हमें कल को नए जॉब में हम जाएंगे, नई जॉब हमें क्या पता उसमें भी हमारी जॉब टिके ना टिके, 5 साल बाद वो जॉब भी चलेगी, फिर हम क्या करेंगे? तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। और ये सारी चीजें बेटे, वहां के लोग ये चाहते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि मतलब वार्निंग दी है साइंटिस्ट ने कि ढंग से चलोगे तो ये सारी चीजें तो तुम्हारी जॉब वाली है, हर चीज है ये सिस्टम से तुम्हें मिलेगी। अगर तुम बेतुकी फिशिंग करोगे, आज फिशिंग के बिजनेस में आप हो तो कल नहीं होगे। ठीक है, तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं Europeans need only look across the North Atlantic to see what could be in store for their cod fishery. कॉड फिशरी के लिए उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, उनको ऐसा क्या मतलब उनकी कॉड फिशरी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या बेनिफिशियल है जिसको मतलब यूरोपियंस को देखने की जरूरत है। मेन हमारी हेडिंग ये है। अब इसका आंसर क्या है जी में, आप देखो, देखो फैक्ट्री क्लोजर्स नहीं हो सकता, ह्यूमन कॉस्ट हो गया ऑलरेडी, ट्रेजेडी ऑफ स्टेट मिसमैनेजमेंट हम कर बैठे हैं। अब वार्निंग टू द वर्ल्ड, एक वार्निंग है, वार्निंग है, फर्स्ट का मैम ये तो हो ही गया। वैसे वार्निंग दी हुई है उसने फिर भी। है मैम उसमें, हाँ ठीक है, दे रखी है। फिफ्थ की बात, लेकिन वो स्पेसिफिक आइडिया है, उसने वार्निंग दी है, जनरल वर्ल्ड, बात। वर्ल्ड मतलब कंप्लीट वर्ल्ड की तो बात नहीं कर हाँ, रहा है कंप्लीट इसमें। वर्ल्ड की भी बात नहीं है, और स्पेसिफिक जाएगा, जनरल क्या जाएगा कि किस चीज में हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देन यूरोपियन टेक्निक्स कौन सी यूज हो रही है, टेक्निक्स की कोई बात नहीं हुई। देन उसके बाद डिस्ट्रक्टिंग ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी, ये हमारी ऑलरेडी ऊपर कहीं और बात थी, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं है ये। लेसन्स टू बी लर्नड, हमें क्या सीखना चाहिए, यूरोपियंस को क्या सीखना चाहिए, यूरोपियंस को किस चीज में ध्यान देना चाहिए, ये ऑप्शन हो सकता है बड़े आराम से। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिमाइस ऑफ द नॉर्दर्न कॉर्ड, नॉर्दर्न कॉर्ड का लॉस हुआ है जो। ठीक है, अगर हम इसको एक बार रखते हैं ऑप्शन में, लॉस तो हुआ ही हुआ, ये तो हमें पता ही है। द कैनेडियन फिशिंग लिमिट्स, कनाडा की फिशिंग लिमिट, वो फिशिंग की लिमिट सेट कर रहे हैं, लिमिट वो हमसे चाह रहे हैं, लेकिन लिमिट कितनी है ये अभी पक्का नहीं बताया, बट वन ऑफ द ऑप्शंस हो सकते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स टूटे हैं ऐसा कुछ, नो, एग्रीमेंट की कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम खुद सोच सकते हैं कि एग्रीमेंट तोड़े हैं, उन लोगों ने ढंग से नहीं काम किया, लेकिन उसके अंदर लिखा नहीं हुआ तो हम ये ऑप्शन नहीं ले सकते। ओवर फिशिंग की भी बात यहाँ पे अब नहीं हो रही, वैसे भी ऑप्शन कहीं और जा चुका है। अगर हम इसका आंसर हम ले रहे हैं 9th 8th 7th में से हम डाउटफुल हैं, तो अगर हम पहली लाइन देखते हैं तो पहली लाइन क्या कहती है, यूरोपियंस नीड टू लुक इनटू, तो लेसन्स नीड टू बी लर्नड, हमें मुझे तो ये लग रहा है 90% इट शुड बी, बाकी एक बार मैं रीचेक करती हूँ। Europeans need only look across the North Atlantic to see what it could be.
कॉड फिशरी में ऐसा क्या है वो हमें देखना चाहिए। किसको? यूरोपियंस को। अब कनाडा की गवर्नमेंट किस चीज में बिजी थी? एक्सपेंशन करने में। लेकिन इंस्टेड ऑफ उनको क्या देखना चाहिए था? साउंड बिजनेस प्लान्स बनाने चाहिए थे ताकि वो मैच कर सके फिशिंग को विद द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स। फिशिंग की लिमिट्स के बारे में, फिशिंग के जो रिसोर्सेज हैं वो हमें लिमिटेड रेंज में जो अवेलेबल हैं उनको मैच करना चाहिए अपने बिजनेस प्लान्स के साथ। अब अगर हम देखते हैं बिजनेस प्लान्स के साथ, यस बेटे संतोष, अब क्या लगता है कनाडा की फिशिंग लिमिट होनी चाहिए? जहां तक मुझे लगता है कि फिशिंग की लिमिट नहीं, वहां पे वो रिसोर्सेस कितने फिशेस के लिमिटेड हैं। बात मिक्स हो रही है। Yes, ma'am. ठीक है, अब फिर भी आपको ये 3 क्लोज ऑप्शन है, ये थोड़ा ट्रिकी है बेटे, बट व्हाट डू यू फाइंड एज द आंसर? आपने क्या लगाया इसका आंसर? मैंने तो मैम इसका सेकंड लगाया था, द सेकंड तो ह्यूमन बिल्कुल नहीं कॉस्ट। आएगा, इसमें ह्यूमन कॉस्ट तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है। और और किसी मैम बच्चे ने? आएगा किसमें से? मैं बत, कितने ऑप्शन में? 3 ऑप्शन मेरे हिसाब से मुझे लग रहे हैं। नाइन्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। एट हो सेवंथ ही एट। चुका है मैम पहले। एट्थ हो चुका है पहले। मैम 7th ही आएगा। सेवेंथ आएगा, लेसन्स टू बी लर्न। अगर आप नोट मैम करो। क्योंकि पहले जो ह्यूमन कॉस्ट उन्होंने गवाई है उसका जो लेसन लर्न किया है वो बाद में बताया गया है। और वैसे भी सारी चीज का जनरल पॉइंट आपका पहली लाइन से निकल रहा था, सबका सबका। अगर आप देखो जैसे एक्सेसिव एक्सेसिव फिशिंग का, डी का ओवर फिशिंग वाला पॉइंट है 11th। ठीक है, तो इसके अंदर जो अगर आप देखो 92 का बैन लगा जिसकी वजह से 30,000 लोगों की जॉब गई। ह्यूमन कॉस्ट, पहली दूसरी लाइन, पहली लाइन पहले फुल स्टॉप से ही आंसर निकल रहा है। फिर इसके बाद अगर आप देखो यूरोपियंस नीड टू लुक अक्रॉस नॉर्थ अटलांटिक रीजन ऑफ द कोस्ट, पहली लाइन से ही आंसर निकल रहा है। ठीक है, पैटर्न ये भी फॉलो हो रहा है ना कि पहली लाइन वाला आंसर चल रहा है। और कैनेडियन फिशिंग लिमिट्स, उसने ये नहीं कहा कि कितनी फिश को हमें, कितनी फिशिंग हमें करनी है, उस पर लिमिट लगाई है कि आप इतनी मछलियां पकड़ सकते हो, उसने लिमिट लगाई है। उसने ये बताया कि हमारे पास जो जितनी फिशेस अवेलेबल है ना, जितनी फिशेस हमारे पास है उसी हिसाब से हमारा बिजनेस प्लान हमें मैच करना चाहिए। जितने फिशेस हमारे पास हैं उसी हिसाब से हम अपने बिजनेस प्लान को चलाना चाहिए। ये बात तो उन्होंने की हुई थी, लेकिन कनाडा की मछलियों के ऊपर कितनी उनकी फिशिंग होनी चाहिए उस पर लिमिट, उस पर पाबंदी लगाई हो, ऐसी कोई बात नहीं की उसने बेटे। तो हमारे पास ऑप्शन ये अप्रोप्रिएट बचता है। और वैसे भी अगर फर्स्ट लाइन, हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से आंसर निकल रहा है तो इसका भी ये आंसर जा रहा है बेस्ट। लेसन्स टू बी लर्न्ड। और अगर हम इसका देखें 7, ये है 6th क्वेश्चन का 7th ऑप्शन है। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? दिस वाज अ टफ वन, अ लिटिल टफ, लिटिल टफ, क्योंकि इसके अंदर वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है। देयर इज अ लॉट Yes, ऑफ ma'am. वोकैबुलरी। ठीक है, हम इसको पूरा तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे आज। वी विल बी एबल टू टेक ओनली 1 और 2 पैसेज, 2 भी अगर हो जाए तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं, जितना हो पाएगा विल ट्राई आवर बेस्ट। लेट्स गो, दिस क्लास विल गो अराउंड 11:30। ठीक है, 11:30 तक चलेगी ये क्लास। लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर इट। The next is question number 7th to 10th. 8। 8। ओके, क्यों मैम बार ग्राफ इसमें, वो सॉरी चार्ट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है एक तरीके से, तो ऑटोमेटिक हम कंफ्यूज हो गए। सेवंथ नाइन्थ। 7th, 9th। ओके, 7th बेटे, the Canadian government did not want to reduce cod catches pre 1992। कनाडा की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो रिड्यूस करे कॉड की जो कैचेस हैं, कि कितनी कॉड पकड़ी जाए या कैच की जाए 1992 से पहले। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी बिकॉज दे वर वरिड अबाउट, क्योंकि वो किस चीज के बारे में वरिड थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इकोलॉजिकल इफेक्ट होंगे अगर हम लिमिट कर दें कि जो कॉड मछली है उसको इतना ही आप, मतलब एक फिशरमैन सिर्फ इतने ही मछलियां पकड़ सकता है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर लिमिट लगा दें, पाबंदी लगा दें, कनाडा की सरकार ये पाबंदी नहीं लगाना चाहती थी। दे डिड नॉट वांट टू रिड्यूस द कॉड कैचेस बिफोर द 1992 बैन से पहले की बात हो रही है। वो क्यों नहीं करना चाहती थी ऐसा? बिकॉज दे वर वरिड अबाउट
किस चीज के बारे में वारिड थे? क्योंकि लोगों की शायद इसकी वजह से राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम इसकी पहले लोकेशन पे जाएंगे सीधा। देखो, इन 1992 की बात हो रही है, हम बिफोर 1992 की लोकेशन देखेंगे। देखो, the Canadian government ignored warnings that their fleets were employing destructive fishing practices and refused to significantly reduce quotas, citing the loss of jobs as too great a concern. ये इसकी लोकेशन है। यस मैम। ठीक है। कनाडा की जो गवर्नमेंट थी उसने इग्नोर की थी वार्निंग्स, कुछ वार्निंग्स दी गई थी पहले कि हमें इसको कम कर देना चाहिए, लिमिट लगा देनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दैट देयर फ्लीट्स वर एम्प्लॉइंग डिस्ट्रक्टिव फिशिंग। क्या वार्निंग दी गई थी? कि जो लोग हैं, जो ग्रुप्स में आ रहे हैं, वो एम्प्लॉय कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, वो बहुत ज्यादा गंदी तरीके की फिशिंग कर रहे हैं, बल्क में कर रहे हैं, जिससे लॉस होगा। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट ने इस वार्निंग को इग्नोर किया और रिफ्यूज किया, मना किया टू सिग्निफिकेंटली, कि वो बहुत ज्यादा कम रिड्यूस करेगी कोटा। बहुत ज्यादा कोटास जो बने हुए हैं कि एक इंसान इतनी फिशिंग कर सकता है, उसको रिड्यूस करेगी। उसने मना कर दिया था, कनाडा की सरकार ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हम फिशिंग को कम करें, कोड फिशिंग को कम करें। साइटिंग द लॉस ऑफ जॉब्स, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि लॉस ऑफ जॉब्स होंगे, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, जो कि एक बहुत ही ध्यान देने वाला विषय है। जॉब्स चली जाएंगी बहुत सारी। ठीक है, इसीलिए मना किया था उन्होंने। अब तो ये आंसर सीधा सीधा दिया हुआ बेटे, किसका आंसर गलत है? ये 8th वाला, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए था। 7th, सही है। 7th क्वेश्चन। 7th का आंसर क्यों करना मैम? 7th का आंसर है बेटे पॉसिबल राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ए आएगा इसका आंसर। ये कहाँ पे दियो मैम, पॉसिबल राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट? बेटे अभी तो 1 मिनट, कोई बात नहीं संतोष, आई विल टेल हिम, कोई बात नहीं बेटा। देखो, उसने ये कहा था, ये वाली स्टेटमेंट लोकेशन, अभी मैंने लोकेशन बताई थी। रिफ्यूज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कोटास, उसने मना कर दिया कि हम ये कोटास जो हैं इनको कम करेंगे, कि फिशिंग का नंबर हम कम करेंगे। उन्होंने साइट किया, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि लॉस ऑफ जॉब्स एज टू कंसर्न अनएम्प्लॉयमेंट, या अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ जॉब्स। लॉस ऑफ जॉब्स इज अनएम्प्लॉयमेंट। यस, एज टू ग्रेट अ कंसर्न, ये बहुत बड़ा कंसर्न है बेटे, ध्यान देने वाला विषय है। ठीक है, परेशानी हो सकती है इसकी वजह से, जॉब्स अगर चली गई तो। इसी वजह से उन्होंने फिशिंग का नंबर कम नहीं किया, उन्होंने मतलब मना कर दिया इस वार्निंग को, इस लिमिट को एग्री करने के लिए। ठीक है, तो अब आप ए ऑप्शन अगर आप देखते हो, पॉसिबल राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉसिबल राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पॉसिबल मतलब जिसकी संभावना मैम। हाँ, संभावना है कि राइजिंग बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, मीनिंग साफ साफ निकल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। साइटिंग लॉस ऑफ जॉब्स मींस अनएम्प्लॉयमेंट। साइटिंग मींस उनको होप है कि ऐसा होगा। ठीक है, एज टू ग्रेट अ कंसर्न, ये बहुत बड़ा मैटर होगा, राइजिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। Which graph most accurately describes Canadian code catches from 1950 to 1992? ऐसा कौन सा ग्राफ है जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है कैनेडियन कोड कैचेस, कनाडा की जो कोड कैचेस है 1950 से 1992 में। ठीक है, 1950 टू 1992 में वो बिल्कुल सही डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना राइज हुआ, कितना फॉल हुआ। अगर आप अब नोट करो, 1950 से 1950 यहाँ पे है, 1950 से 1992 ये रहा। ठीक है, 1950 में बेटा कितनी इंक्रीमेंट है? 1950 की इंक्रीमेंट अगर आप देखो कितनी है, 8 लाख। ठीक है, नहीं 1 लाख, 1 लाख टन्स में फिशिंग हो रही है, और 1970 में वो 8 लाख हो रही है, फिर वो 3 लाख है 1975 में, और 1992 में ये 29,000 टन्स
एक मिनट रुको, वो सो लो, बहुत कम हो गया था, ठीक है। 1992 में था 12.5 टन्स, 12,500 टन्स कम हुई है। अब अगर आप इसमें चेक करो, जस्ट अ सेकेंड, सी 1950 में 100, यहाँ पे ये 100, ये क्या है बेटे, 0, 100, 200, 300, ये क्या है, टन्स है, टन्स है। 100 में ले रहे हैं या हम इसको, एक मिनट बेटे, आप इसको हंड्रेड्स में काउंट कर रहे हो, किस में काउंट कर रहे हो? थाउजेंड लाख नहीं है मैम, लाख लग रहा है, लाख। जैसे 100,000 200,000 वो लाख ही होगा। ये बेटे लाख में गिना जाएगा। 100 के आगे 3 जीरो लग गई तो लाख हो गया जी। हाँ, ये लाख में रहेगा बेटे, ठीक है। बट बेटे एक मिनट और रुको, 1960, 1970, 70 में ये जा रहा है, हाँ बिल्कुल लैक्स में जाएगा, क्योंकि आप अगर नोट करो बेटे, यहाँ पे 800 है ना, यानी 8 लाख, और 1970 में हमारा यस ये बेटे रफली 8 लाख गया हुआ है, तो वो लैक्स में ही बात कर रहा है इसकी, ठीक है। ये हंड्रेड्स में लिखा जरूर हुआ है, ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, ये 3 लाख, ये 4, ये 5, ये 6, 7। तो पहले ये 1 लाख थी 1960 में, फिर 1950 से लेके 60 तक, 70 में ये 8 लाख हो गई, फिर ये नीचे आई 2 लाख, यू कैन से 3 लाख, उसके बाद ये गिर रही है। 1990 में इट हैज गॉन डाउन, 1990 में इट हैज गॉन बिलो 1 लाख, 1 लाख से नीचे है बेटे, 1 लाख से नीचे है, वो बहुत नीचे जा रहा है, पता लग रहा है। तो विच ग्राफ एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स, अगर हम और देखते हैं एक्यूरेसी, अगर हमने देखनी है इसमें 8 लाख, 8 लाख के बाद 1975 में कितना है, सेम दिखा रहा है 300, यहाँ पे चेंज आ रहा है, अगर आप देखो 80 में, 75 के बाद 80 में, यहाँ पे चेंज है। हमने इस थोड़ा फिगर को, और ठीक है, 1980 वाली फिगर में इसने चेंज किया हुआ है, और इसमें इसने 1980 में, इस वाले में इसने पॉइंट लिया हुआ है 400 पे, और यहाँ लिया हुआ 500 पे। 1965 आप देखोगे, 1965 में क्या है, 1965 में, 1965 की जो फिगर है बेटे, हमें दी नहीं हुई है बीच में, ठीक है। उसने ये बोला कि 1970 में सीधा बताई हुई है, 1965 की फिगर नहीं दे रखी। 1985 में नेचुरली डिक्लाइन 1,02,000, 1980, सी बेटा, यहाँ पे जो चेंजेस, यहाँ कोई चेंज नहीं है तीनों फिगर के अंदर हमारा। 1950, देखो बेटा, आपको पहले टेक्स्ट में समझना क्या है, कि आपको कौन सी 3 या 4 फिगर्स दी हुई है टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट के अंदर आपको क्या 1955 की कोई फिगर दी हुई है, 1955 की कोई फिगर दी हुई है, चेक करो 55 की, 50 के बाद 55 की कोई फिगर नहीं बताई हुई, ठीक है। लेकिन उसने बोला 1950 के बाद एनुअल क्या हुआ, 1 लाख टन क्या हुए मैम कोड में, हाँ जी। मैम जो ये 50s है, ये 50s कैसे है? 1950s में बेटा 1 लाख है। नहीं नहीं 50s ये कौन सा ईयर है, मतलब ये कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। 1950 बेटे, 1950, 1950 यहाँ दे तो रखा है, ये नहीं नहीं 1950। 50s लगा मतलब रखा है 55 तक है या 60 तक है? ये 1955 से 1950 1951 से लेके 1959 तक है। अच्छा जी, मतलब 60 तक ही हो गया। हाँ, 60 को बस लेते नहीं हम, उसमें 1959 तक की है। आपका पैराग्राफ बेटा यही है, सिर्फ इतना सा, इसी पैराग्राफ के अंदर आपकी सारी लोकेशन है, अगर आप नोट करो। इसके अंदर हमें ना 1960 की कोई बात नहीं कर रखी, 55 की कोई बात नहीं कर रखी, सिर्फ और सिर्फ बात चल रही है तो 70s में, 50s में, 70s में, 75 में, और उसके बाद 85, 80, 85,
ठीक है, देन 90s और 92 पे बात जा रही है। लेकिन आगे आप 3 फिगर देखो, इसके अंदर आपको ये फिगर आपकी बेटा मेरे हिसाब से देखो इसके अंदर फ्लक्चुएशन दिखा रहा है वो 1950 से लेकर 1960 के बीच में भी, जबकि फ्लक्चुएशन कोई हमें दिखा नहीं रखी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखा रखी। अगर आप 8th का आंसर देखो बी, मैंने सी को मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने आपको बोला है कि 1960 तक स्टेबल नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो 1950 से लेके 1965 तक वो दिखा रहा है, 65 की हमें कोई फिगर नहीं दे रखी, हमें 60 तक की फिगर दे रखी है, 65 की कोई फिगर नहीं दे रखी। मैं सी और डी ऑप्शन कट कर रही हूँ। अगर आप इसमें देखो 60 की फिगर है, 1960 की फिगर दोनों में दे रखी है। मैं आपको यहाँ पे एक बार इसको बेटे जस्ट सेकंड सी है, ये 1960 है बेटे, ये पॉइंट इसमें भी 1960 है, ठीक है। और अगले में आप देखो मैंने 2 क्लोज ऑप्शन तो यहीं से इरेडिकेट कर दिए, और अगले 2 में देखो आप, ये देखो ये 1960 पे दिखा रहा है, लेकिन 1960 से पहले क्या दिखा रहा है 1955 का भी, जबकि 1955 का हमें कोई डेटा नहीं दे रखा, तो ये कैसे उसको ऊपर उठा सकता है, ठीक है। ये फिगर इसलिए रिजेक्ट हो गई। उसके बाद डी आप देखो, डी के अंदर वो कहता है 1950 से लेके 1965 तक सेम है, 1950 से लेके 1960 तक सेम हो सकती है। मैंने आपको बोला है 1950s का मतलब 1951 से लेके 1950 से लेके 1959 के एंड तक, यानी 1960, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां से आपका जो राइज आना था सीधा 8000 पे ऊपर आना था 70 में, वो यहां से लाइन बननी चाहिए थी आपकी, ये वाले, ये लाइन यहां आती है ऐसे, ठीक है। इसने यहां से स्टार्ट किया ना, जो ये गैप आ रहा है बीच में, ये जो 65 वाला, ये फिगर गलत हो जाएगी, हमें 65 की कोई फिगर ही नहीं दे रखी, 1965 में हमें कोई डेटा नहीं दे रखा, तो ये हमारा ये भी बार चार्ट कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्योंकि बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इसने 55 का दिया, यहाँ पे राइज दिखा रखा है, राइज भी हमें नहीं बताया हुआ, ठीक है। ये तो समझ आ गई मैम, समझ आ गई। अब आप ए और बी देखो, ए और बी के अंदर अगर आप चेक करते हो, सी नाउ, इसमें 1950 से लेके 1960 तक स्टेबल है, इसमें भी 1950 से लेके 1960 तक स्टेबल है, दोनों क्लोज ऑप्शन है। अब अगर आप देखो इसमें 1960 से 1970 में 800, ये भी ठीक है। अब आप यहाँ पे आप फर्क देखोगे, अपना कोई फर्क दिखता है हमें, डाउनफॉल जो आया है 800 के बाद वो आ रहा है 75 में आ रहा है ये 3 लाख, यहाँ पे भी 3 लाख, उसके बाद 80 में आ रहा है, 80 में 1980 में ये 2 लाख ले रहा है, और ये ले रहा है 2 लाख अबव, 2 लाख अबव, नहीं सॉरी 1 लाख अबव बेटे, 2 लाख से भी नीचे जा रहा है इसमें बी में, और इसमें वो 2 लाख पे रख रहा है। अब आप फिगर ऊपर चेक करोगे 1980 की, 1980 था ना, हाँ 1980 की फिगर मैच करो बेटे, देखो 1980 में 85 की बात ये की हुई है, 75 की बात ये रही, 80 ये रहा, देखो ये स्टेटमेंट आप पढ़ो, 75 के बाद Canada and the US reacted by passing legislation to extend their national jurisdictions over marine living resources out to 200, वो चाहते थे कि वो 2000 तक हो जाए, ठीक है, एंड